हेलो। तो आज हम बात करने वाले कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी सीएनएन। तो सीएनएन समझने से पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि कॉन्वोल्यूशन होता क्या है। तो आज हम जानेंगे कि कॉन्वोल्यूशन होता क्या है और कैसे हम किसी भी सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं और कैसे हम एक इमेज को कॉन्वोल्यूट कर सकते हैं विद अनदर सिग्नल। तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू जावला लैब्स। कॉन्वोल्यूशन यानी हम दो सिग्नल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके थर्ड सिग्नल फॉर्म करते हैं। कॉन्वोल्यूशन मीन्स ओवरलैपिंग टू फंक्शंस ऑन टू ईच अदर। तो हमारे पास दो सिग्नल्स है fx एंड gx। तो यहाँ पर fx को हमने मेन सिग्नल लिया है एंड gx को हमने सेकेंडरी सिग्नल लिया है। gx यानी जिसके ऊपर हम कॉन्वोल्यूट करेंगे। तो कॉन्वोल्यूशन का साइन होता है स्टार। अगर हम दो सिग्नल्स को कॉन्वोल्यूट कर रहे हैं तो उसके बीच में स्टार आता है जो शो करता है कि ये कॉन्वोल्यूशन का साइन होता है और जो इसका रिजल्ट आता है हम उसको डिफाइन करते हैं यूजिंग f स्टार g ऑफ x। तो अब हम जानेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है जब हम दो सिग्नल्स को कॉन्वोल्यूट करते हैं और कैसे हम इस चीज़ को कॉन्वोल्यूट करते हैं। तो अब हम दो सीरीज को कॉन्वोल्यूट करके देखते हैं, सीरीज 1 एंड सीरीज 2। सबसे पहले सीरीज 2 को जो हमारा कर्नल है उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। लाइक इन दिस केस 1 2 3 को हमको 3 2 1 लिखना पड़ेगा और जब हमने 3 2 1 लिया तो अब हमको सीरीज 1 के नीचे सीरीज 2 को इस तरीके से शिफ्ट कर करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले 3 2 1 को सीरीज 1 के नीचे रखा और 2 एंड 1 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया। 2 1 को मल्टीप्लाई करके हमारे रिजल्ट आया 2। वो हमारे सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर हमने क्या किया, उसको शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास दो रिजल्ट आए 4 एंड 3। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आया 7 और इसको हमने अपनी सीरीज का सेकंड एलिमेंट ले लिया और सेम प्रोसेस हमने अगेन एंड अगेन लगाया और हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 7 14 19 22 26 12। तो सबसे पहले हमने एक इमेज लिया, एक बर्ड की इमेज, और बर्ड की इमेज बहुत सारे पिक्सल से बनी हो। तो सबसे पहले हमने एक बर्ड की इमेज ले ली है और ये बर्ड की इमेज बहुत सारे पिक्सल से बनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल से। अब हमने क्या किया, जो एक इमेज थी जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ थी और कुछ ना कुछ हाइट थी, हमने क्या किया, वो 2 डायमेंशन इमेज को 1 डायमेंशन में कर दिया इस तरीके से। तो हमने हर पिक्सल्स को अलग अलग किया और हर लाइन को एक साथ एक के बाद एक अटैच कर दिया, कैस्केड कर दिया। तो हमारे पास जो 2 डायमेंशन इमेज थी वो सिंगल डायमेंशन में आ चुकी है। और जो पिक्सल्स की वैल्यू होती है, अगर पिक्सल्स की वैल्यू कम है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, पिक्सल की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम थ्रू इंटेंसिटी किसी भी पिक्सल की इंटेंसिटी से उसका कलर निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रही है हर कलर की इंटेंसिटी की। तो 208 206 203 201, तो ये डिफाइन करते हैं कि उस पिक्सल की इंटेंसिटी क्या है और हमने इसको एज अ सीरीज माना है कि एक सीरीज है और इसको कॉन्वोल्यूट करके देखते हैं अगर हम इस सीरीज को 1 -1 से कॉन्वोल्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इस सीरीज को 1 -1 से कॉन्वोल्यूट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले हमने पहली सीरीज को ऊपर लिखा, दूसरी सीरीज को नीचे लिखा और बीच में ये स्टार का साइन यानी कॉन्वोल्यूशन। और इसके बाद हमने इस सीरीज को रिवर्स कर दिया 1 -1 यानी -1 1। तो सबसे पहले हमने इसको शिफ्ट करते करते मूव करवाते करवाते मल्टीप्लाई एंड ऐड करवाया। तो अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 पिक्सल्स। 2 कंसेक्यूटिव पिक्सल्स का जो डिफरेंस आता है वो रिजल्टेंट में आया है। तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाती है -2 -3 -2 -10 -8 -159 -16 -7 0 0 0। तो जब हमने एक सीरीज को -1 1 के साथ कॉन्वोल्यूट किया तो उसका मतलब आया कि हमने हर पिक्सल्स के बीच का जो डिफरेंस था वो कैलकुलेट किया है। तो अब देखते हैं कि अगर हम अपनी इमेज को, जो हमारी इमेज थी, उसको कॉन्वोल्यूट करते हैं 1 -1 से और हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो हमारे पास एक बर्ड निकल के आई और इसके अंदर जो ब्लू कलर के पिक्सल्स है उनका मतलब है कि वैल्यू नेगेटिव में है। रेड यानी वैल्यू पॉजिटिव है, ब्लू यानी वैल्यू नेगेटिव है। जब हमने अपनी बर्ड की इमेज को कॉन्वोल्यूट किया 1 -1 के साथ तो हमारे पास एक इमेज आई। इस इमेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल के आई है
बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो पहली इमेज में नहीं थे, वो दूसरी इमेज के अंदर फॉर्म हुए। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन्स है, रेड लाइन, ब्लू लाइन्स, जहाँ जहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ पर ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, कॉन्वोल्यूट करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास निखर के आ गई है। तो कॉन्वोल्यूशन का सबसे पहला मेन एप्लीकेशन ये होता है कि जो चीज़ हमारे पास है वो निखर के आ जाती है। कोई भी पैटर्न है, अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो वो पैटर्न हमारा उस इमेज के अंदर निखर के आ जाता है। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे अलग अलग चीज़ों के साथ कॉन्वोल्यूट कर सकते हैं अपनी इमेज को, अलग अलग कर्नल्स के साथ कॉन्वोल्यूट कर सकते हैं इमेज को, और उनका रिजल्ट क्या क्या आता है, और कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक न्यूरल नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।